हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT कोर्स, ऑल स्टेट कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगला जो टॉपिक हमने कल पढ़ाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, इनके बारे में पढ़ाया था। अब अगला जो आज का जो टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो हम ये शुरुआत करते हैं बेकिंग सोडा। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके क्या उपयोग है, क्या इसके गुण हैं, तो इसके बारे में। तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम है, इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, या इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। तो ये खाने के सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका इस सूत्र से ही रासायनिक नाम होता है। तो Na का नाम सोडियम, Na से बोलेंगे अपन सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3। बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा या मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इन नामों से जाना जाता है। अब इसका आता है निर्माण, यानी इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने की विधि। तो इसको कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा को। तो इसकी जो भाषा है कि अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर इसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको मतलब कैसे बनाया जाता है, तो इसके ये भाषा आपको याद रखनी है कि अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर इसे प्राप्त किया जाता है। अब इस भाषा के अनुसार इसका हम समीकरण बनाते हैं। समीकरण तो देखें, इसका जो समीकरण क्या होता है, अमोनिया युक्त। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3, अमोनिया युक्त। फिर इसमें लिखा है आपका सोडियम क्लोराइड के प्लस सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जल का सूत्र H2O, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 प्रवाहित कर।
तो इसको प्रभावित करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करके अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर क्या बनाया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। इसे का मतलब यहाँ पर हो गया बेकिंग सोडा को, यानी बेकिंग सोडा किसको प्राप्त किया जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। तो ये इसमें इस बेकिंग सोडा को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 प्लस। अब ये हो गया बेकिंग सोडा प्राप्त। अब इसके बाद में इसमें क्या बचा उसको ले जाएंगे बेकिंग सोडा के बाद में। तो यहाँ देखते हैं कि Na, तो यहाँ पे Na आ गया, H यहाँ पे एक H आ गया और CO3, तो CO2 और एक ये CO3, तो एक तो H ये बचा, N बची और यहाँ H के 3 हो गए और एक जी 4, एक Cl, तो NH4Cl। इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4 का नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड, या इसको कहते हैं नौसादर। इसको मतलब नौसादर के नाम से भी जाना जाता है, नौसादर। तो ये इसका समीकरण हो गया। तो बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये इसकी भाषा है कि अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसमें मूल जो पदार्थ हमारा है वो बेकिंग सोडा। तो ये पूछ लेते हैं बेकिंग सोडा का निर्माण का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये आपको भाषा याद रखनी है और ये समीकरण है इसका फॉर्मूला। अब आते हैं बेकिंग सोडा के गुण। तो दूसरा इसके गुण, तो देखिए इसका जो गुण है बेकिंग सोडा के गुण, तो इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। और ये इसका फॉर्मूला है अमोनिया NH3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू बेकिंग सोडा NaCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये इसका समीकरण हो गया। अब आता है इसके रासायनिक वो निर्माण के बाद में आता है गुण, यानी बेकिंग सोडा के गुण। तो देखिए बेकिंग सोडा के गुण, तो इसके ये गुण दे रखे हैं। तो पहला आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को, इस चैनल को और शेयर करें, और जहाँ भी कोई भी किसी को परेशानी दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट लिख के भेजें, जिससे इस पर भी हम ध्यान देंगे। और इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध होंगे सभी क्रमबद्ध किताब से, जो भी मतलब बुक के अनुसार नोट्स है वो भी इसमें गहनता से बनाए गए हैं। आप विशेष तरह से इसके नोट्स भी ले सकते हैं और इसमें पूरा सिलेबस है। जिसने इस नोट्सों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उसके नंबर पूरे 100 में से 100 ही आते हैं। हर वर्ष मेरे पढ़ाए हुए नंबर 10-20 लड़कों के तो 99-100 आते हैं, और मेरे को इस पढ़ाते हुए 25 साल हो गए। सन 1999 से ये 10th का साइंस सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपको ये भी बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर कैसे देना है, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनका भी आप विशेष जो क्या है इसी चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए अब आता है इसके गुण के इसका गुण बेकिंग सोडा का गुण है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो एक सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ इसका ये गुण है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड
तो ये प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये इसका गुण है। ये भी प्रश्न इसमें पूछा जाता है पेपर में कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। तो आपको ये भाषा याद रखनी है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये बनता है। तो इसके अनुसार इसका समीकरण लिखेंगे। समीकरण तो देखिए बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का हमने पढ़ा था सूत्र NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है इक्वल टू गर्म। तो यहाँ बेकिंग सोडा के हम 2 परमाणु लेते हैं। अब इससे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 प्लस क्या बनता है, जल H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ Na के परमाणु कितने हैं, 2 और इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इसका गुण हो गया। तो ये भी पेपर में पूछ लेते हैं कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण दीजिए। तो ये आपको इस तरीक़ा से समीकरण देना है। बेकिंग सोडा का सूत्र लिख लेंगे, इसको गर्म करेंगे तो इससे बनेगा सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया इसमें गुण। अगले अब आता है इसके बाद में उपयोग, यानी इस बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है। तो इसके ये उपयोग, एक तो इसका उपयोग किया जाता है कि रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने में, जो घर में पकौड़े बनते हैं तो उन पकौड़ों में इस खाने के सोडा को डाला जाता है, जिससे वे मुलायम हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसका पहला इसका उपयोग हो गया रसोई घर में खस्ता पकौड़े यानी गर्मा गर्म पकौड़े बनाने में, पहला इसका उपयोग बनाने में। तो इसका उपयोग रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। इसका दूसरा उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल का एक खाद्य सम्मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर यह बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, खाद्य मिश्रण होता है, ये मिश्रण है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं या बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल से बने अम्ल को कहते हैं बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल का ये मिश्रण होता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, जब बेकिंग सोडा को यानी बेकिंग पाउडर को, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो बेकिंग पाउडर को हम गर्म करेंगे, यानी बेकिंग पाउडर वही NaCO3 किसी अम्ल से H धनायन इज इक्वल टू, तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस सोडियम का लवण, तो इस तरीक़ा से ये जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल और सोडियम लवण बनता है। तो ये किसी अम्ल से इसकी क्रिया करते हैं
किसी अम्ल से। तो इसमें जो बनने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस के कारण पाव रोटी इसको कहते हैं या ब्रेड वो फूल जाता है, स्पंजी और मुलायम हो जाता है। तो इस समीकरण से प्राप्त इससे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इससे प्राप्त CO2 के कारण पाव रोटी या इसको कहते हैं केक, पाव रोटी या केक फूल जाता है, स्पंजी और मुलायम हो जाता है, स्पंजी व मुलायम हो जाता है। तो इससे जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी गैस के कारण पाव रोटी को ब्रेड कहते हैं वो फूल जाते हैं और स्पंजी हो जाते हैं और मुलायम हो जाता है। तो ये इसका दूसरा इसका उपयोग हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। और तीसरा इसका जो उपयोग होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी, यानी अग्निशामक यंत्रों में। और चौथा इसका उपयोग है वो एंटीसिड के बनाने में। तो ये एंटीसिड होता है, ये मिल्क और मैग्नीशिया का घटक होता है। यह मिल्क और मैग्नीशिया का संगठक है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। तो ये इसके उपयोग हुए। जो बेकिंग सोडा के उपयोग, तो ये भी पेपर में मिलान करने के लिए भी दे देते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, और आगे उसमें POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रेंजक चूर्ण या सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा, तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग भी है। या रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का। या आग बुझाने वाले यंत्रों में बेकिंग सोडा। और एंटीसिड के बनाने में जो मिल्क और मैग्नीशिया का संगठक होता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। ये उदर में जब दर्द होता है, जलन होती है, तो इसमें इसका उपचार किया जाता है एंटीसिड औषधि से। तो एंटीसिड औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बेकिंग सोडा पूरा हो गया। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा के उपयोग। तो ये 5 उपयोग इसके रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, और आग बुझाने वाले यंत्रों में, और एंटीसिड के बनाने में ये मिल्क और मैग्नीशिया का संगठक है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। तो ये बेकिंग सोडा आपका हो गया। इसके बाद आता है अब क्रिस्टलन जल। अगला टॉपिक क्रिस्टलन जल। तो देखिए क्रिस्टलन जल क्या होता है, इसकी केवल आपको परिभाषा याद रखनी है। क्रिस्टलन जल, तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं कि लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, तो यहाँ ये हेडिंग है आपकी क्रिस्टलन जल। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं क्रिस्टलन जल कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या
को क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न बन गया कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी जल के अणुओं की संख्या है वो निश्चित होती है। जो भी लवण होते हैं तो उनमें जल के अणुओं की संख्या है वो निश्चित होती है। जैसे जलीय कॉपर सल्फेट, जैसे जलीय कॉपर सल्फेट। तो ये इसका दूसरा नाम होता है नीला थोथा, इसको नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो सूत्र होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 और Jali.5H2O। तो इसमें जल के अणु निश्चित होते हैं 5 अणु। तो एक तो इसका ये उदाहरण हो गया जली कॉपर सल्फेट। तो ये क्रिस्टलन जल इसमें पाया जाता है 5 अणु। दूसरा है धोने का सोडा, ये आपने पढ़ा है धोने का सोडा जिसे धावन सोडा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है Na2CO3.10H2O। तो इसमें 10 अणु जल के होते हैं। तो ये भी क्रिस्टलन जल ये। और तीसरा फॉर्मूला जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और इसमें 2 अणु होते हैं जल के। तो इसमें 2 अणु निश्चित होते हैं जल के। और चौथा फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फॉर्मूला CaSO4.1/2H2O। तो ये 4 इसके एग्जाम्पल है क्रिस्टलन जल। इनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है, जल की मात्रा निश्चित होती है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखेंगे तो इसमें आधा अणु जल का होता है, यही निश्चित है। और अगर जिप्सम का सूत्र लिखेंगे तो इसमें 2 अणु होते हैं जल के निश्चित। और अगर धोने के सोडा का तो 10 अणु निश्चित होते हैं। और अगर हम नीला थोथा का तो 5 अणु इसमें जल के निश्चित होते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। यानी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या होती है, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। और ये इसके उदाहरण हो गए, जैसे जली कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बाद जो अगली लास्ट इस पाठ की जो वीडियो है वो है केवल POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो एंड पार्ट के लास्ट की हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने अभी पढ़ा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी बताया था मैंने, क्रिस्टलन जल में CaSO4 1/2H2O। तो यह हेडिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको शॉर्ट में कहते हैं POP। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। और इसका जो रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या इसको कहते हैं हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है रासायनिक नाम। तो ये पूछ लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध, यानी आधा अणु जल का होता है, अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। अब इसका निर्माण, इसके गुण, यानी पहले इसका निर्माण कैसे किया जाता है, जैसे यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं या इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, तो जिप्सम को 373 के केल्विन ताप पर गर्म करने पर
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो प्राप्त होता है, जो जल के अणुओं को त्याग देता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसका निर्माण लिखेंगे कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को 373 के ताप पर गरम कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे। तो ये हमने अभी क्रिस्टल जल में पढ़ा था कि जो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4.2H2O। जिप्सम को, तो ये है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम को 373 के ताप पर इसको हम गर्म करेंगे तो इससे बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4.1/2H2O प्लस। अब इसमें से ये आ गया, इसका नाम है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 दो अणु इसमें जल के हैं और यहाँ आधा अणु आ गया जल का, तो जल के अणु 1.5 अणु बचा, 1 सही 1/2H2O। तो ये जल बनता है, आधा अणु इसमें जल का। तो ये इस प्रकार से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। इसको रासायनिक समीकरण लिखिए, ये पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण, तो इसका समीकरण है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 अणु जल का प्राप्त होता है। अगला आ रहा है इसके बाद में गुण, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या गुण हैं। तो एक तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक सफ़ेद रंग का एक अति चिकना पाउडर होता है। इसका पहला गुण है यह एक सफ़ेद रंग का अति चिकना पाउडर है। तो ये सफ़ेद रंग का होता है, जो दीवारों पर पुट्टी की जाती है, प्लास्टर किया जाता है। तो ये सफ़ेद जो सीमेंट के नाम से इसको सफ़ेद पाउडर कहते हैं, सफ़ेद सीमेंट। तो ये एक सफ़ेद रंग का और एक चिकना, अति चिकना पाउडर होता है। और दूसरा इसका जो गुण है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को में जल मिलाया जाता है तो एक ठोस पदार्थ बनता है जिप्सम। तो दूसरा इसका गुण है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह एक ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। यानी इसका फॉर्मूला हमने अभी ये समीकरण बनाया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करके ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उल्टा इधर लिख देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.1/2H2O प्लस 1 सही 1/2H2O। इसमें जल मिला देंगे तो इससे ये कठोर पदार्थ बन जाएगा जिप्सम, CaSO4.2H2O। यानी ये जिप्सम का निर्माण हो जाता है, एक ठोस पदार्थ है कठोर जिप्सम। तो ये सीमेंट है, उसमें जल मिला देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो 15-20 मिनट में वो इतना ठोस हो जाता है। तो जैसे टूटी हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो यही POP होती है, जैसे टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जल मिलाते हैं तो यहाँ आधा अणु जल का होता है और 1.5 अणु, तो यहाँ 2 अणु होंगे जल के, तो ये जिप्सम बन जाता है। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, तो समीकरण दीजिए। तो ये आपको इसका समीकरण ऐसे लिखना है
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, इसमें 1.5 अणु जल का होता है और इन दोनों के आपस में क्रिया से ये बन जाता है कठोर पदार्थ जिप्सम। अब आते हैं इसके बाद लास्ट उपयोग, यानी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, तो पहला इसका उपयोग तो यही है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने पर उपयोग। अगर किसी व्यक्ति की टक्कर के माध्यम से हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो इसका प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो ये पीओपी के होता है। तो टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी टूटी हुई हड्डी है उनको प्लास्टर चढ़ाने में, सही जगह पर स्थिर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है मूर्तियाँ एवं सजावट का सामान बनाने में, मूर्तियाँ एवं सजावट का सामान बनाने में। तो जो देवी देवताओं की मूर्ति आती हैं तो ये पीओपी के द्वारा, तो मूर्तियाँ एवं सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है दीवारों पर चिकना प्लास्टर करने में, दीवारों पर चिकना प्लास्टर करने में। तो ये दीवारों पर चिकना प्लास्टर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 4 इसके चौक बनाने में, चौक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है पीओपी का। और दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में, यानी नकली दांतों के सांचे बनाने में, अर्थात नकली दांतों के सांचे बनाने में। कभी कभी मतलब दांत टूट जाते हैं तो नकली दांत पीओपी के बना करके और सही उसी जगह पर मतलब स्थापित कर देते हैं। तो ये नकली दांतों के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दीवारों पर चिकना प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है, चौक बनाने में, टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में। तो ये इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया यहीं पर, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में। तो हेलो दोस्तों, आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा ना, इस वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ा है, और इसको और ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ऐसे स्टडी सेंटर के नाम से है। और अगली जो वीडियो, इसका अगला जो चैप्टर आएगा आपका, वो है धातु एवं अधातु। इसको फिर इस वीडियो को अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका पार्ट ये एंड हो गया, और इसको नोट्स भी इसके उपलब्ध है। किसी भी छात्र को नोट्स भी लेने हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से आप पाठ को नोट्सों में अच्छी तरह से एक एक पॉइंट बाई पॉइंट लिखा गया है, चित्रों को भी अच्छी तरह से बनाया गया है, और कुछ जो प्रश्न आए हैं बोर्ड में वो भी उनको चिन्हित किया गया है। तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू।